किसी भी काम को जब कर दिखाने का जज्बा हो तब कामयाबी के बीच आई तमाम मुश्किलें छोटी पड़ जाती हैं और तकदीर के रास्ते खुद ब खुद खुलते चले जाते हैं। इसी क्रम में अफगानिस्तान की 26 साल की लड़की बेहिश्ता खैरुद्दीन का नाम सामने आया है, जिन्होंने क्रूर तालिबानी पाबंदियों के बावजूद अपनी पढ़ाई पूरी करके आज पूरी दुनिया में अपना नाम चमका दिया। बता दें, तालिबान ने लड़कियों की पढ़ाई पर रोक लगा रखी है। इसके बावजूद बेहिश्ता ने IIT मद्रास से केमिकल इंजीनियरिंग में M.Tech की पढ़ाई पूरी कर ली। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार बेहिश्ता ने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के लिए खूब सारे जुगाड़ लगाए। इसके लिए सबसे पहले तो बेहिश्ता ने उत्तरी अफगानिस्तान स्थित अपने घर में एक सीक्रेट लैब तैयार किया। इस लैब को बनाने के लिए बेहिश्ता ने तालिबान की कड़ी नजर से बचते हुए केमिकल इंजीनियरिंग से जुड़े एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए पड़ोसियों से खूब सारे बीकर्स उधार मांगे और अपनी बहन से माइक्रोवेव ओवन उधार लिया। इसके बाद उन्होंने अपनी सीक्रेट लैब में 2 साल तक एक्टिव वाईफाई कनेक्शन वाले कंप्यूटर पर केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद बेहिश्ता ने बहुत स्मार्टली तालिबानियों की नाक के नीचे अपनी पढ़ाई जारी रखी। बता दें, बेहिश्ता ने साल 2021 में तालिबान कब्जा के दौरान केमिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स के लिए IIT मद्रास में दाखिला लिया था। अलग थलग और अपने घर तक ही सीमित उन्होंने दूर से ही अपने सभी सेमेस्टर्स लिखे और उन्हें अच्छे नंबरों से पास कर लिया। इसमें IIT मद्रास ने भी बेहिश्ता की बहुत ज्यादा मदद की। बेहिश्ता उन सैकड़ों छात्रों में शामिल हैं जिन्होंने इस साल भारत के टॉप इंस्टीट्यूट में से एक अपना पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम पास किया। बेहिश्ता ने जो हासिल किया है उसकी कुछ महिलाएं तो आज भी कल्पना नहीं कर सकती। अपनी कामयाबी के बाद बेहिश्ता ने तालिबान पर आक्रामक अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि मुझे कोई पछतावा नहीं, अगर आप मुझे रोकते तो मैं कोई दूसरा रास्ता अपना लेती। मुझे आप पर तरस आता है क्योंकि आपके पास ताकत है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। इसके साथ ही बेहिश्ता ने बताया कि उसने इंटरव्यू क्लियर कर लिया था, लेकिन उसके हाथ से IIT में एडमिशन लगभग निकल चुका था। इसका कारण था तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जा। बेहिश्ता ने बताया कि उसके बाद उन्हें ICCR से कोई जवाब भी नहीं मिला। उन्होंने आगे बताया कि पोर्टल में मेरा अकाउंट इनएक्टिव कर दिया गया था। इसके बाद मैंने IIT मद्रास के ग्लोबल एंगेजमेंट से संपर्क किया और यहाँ प्रोफेसर रघुनाथ रेंगस्वामी से बात हुई। उनको ईमेल में बेहिश्ता ने लिखा कि इंटरव्यू क्लियर कर लिया और अब सामने ये समस्या आ गई। इसके बाद वहां से बेहिश्ता को स्कॉलरशिप मिल गई, जिसके करीब 1 महीने बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार ने महिलाओं के खिलाफ सख्त आदेश जारी करते हुए यूनिवर्सिटी के दरवाजे बंद करने और NGO में काम करने पर पाबंदी लगा दी थी। तालिबानी नियमों के हिसाब से महिलाएं सार्वजनिक तौर पर कई काम नहीं कर सकती और उनके पहनावे से लेकर उनकी एक्टिविटीज पर कई तरह के बैन लगा दिए जाते हैं। रेवोल्यूशनरी एसोसिएशन ऑफ द वुमेन ऑफ अफगानिस्तान के अनुसार तालिबानी करीब 40 ऐसे नियम महिलाओं पर लगा देते हैं जिनसे महिलाओं की आजादी पूरी तरह से छिन जाती। यहाँ पर महिलाएं सार्वजनिक तौर पर मस्ती मजाक नहीं कर सकती। महिलाओं के काम पर जाने पर बैन लगा दिया जाता है। अकेले बाहर जाने पर रोक होती है और वो सिर्फ पुरुषों के साथ ही बाहर जा सकती है। इसके अलावा कपड़ों को लेकर कई तरह की बंदिशें होती हैं और महिलाओं को हमेशा खुद को पूरी तरह से ढक कर रहना होता है। महिलाएं पुरुष दुकानदार से सामान नहीं खरीद सकती हैं। डॉक्टर को लेकर भी कई नियम हैं जिनमें महिलाओं का इलाज करने के लिए सिर्फ महिला डॉक्टर्स ही जा सकती हैं। महिलाओं के कॉस्मेटिक इस्तेमाल करने पर भी यहाँ पर मनाही है। महिलाएं पुरुषों से हाथ नहीं मिला सकती हैं और ज्यादा जोर से हंसने पर भी पाबंदी है। इसके अलावा कई और ऐसे नियम हैं जिनकी वजह से अफगानी महिलाएं घुट-घुट कर जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। आपको कैसी लगी हमारी ये खबर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही और खबरों के लिए देखते रहें News 18 हिंदी ओरिजिनल्स।